नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है थर्ड और फाइनल ओडीआई मैच का बिटवीन इंग्लैंड वुमेन एंड न्यूजीलैंड वुमेन। तो माया बुशर, सोफी एकिल्स्टन और चार्ली टीन, तीन ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने विजिटर्स यानी कि न्यूजीलैंड को कोई मौका ही नहीं दिया है फाइट करने का इस सीरीज में। इंग्लैंड पहला मैच जीत कर आ रही है 9 विकेट से, चेज डाउन किया 157 इन लेस देन 22 ओवर्स, और सेकंड मैच भी जीते 8 विकेट से, उसमें चेज किया 142 रन लेस देन 25 ओवर्स। इंग्लैंड ऑलरेडी सीरीज जीत चुकी है 2-0 से, चाहेगी कि क्लीन स्वीप यहां कर सके। वहीं न्यूजीलैंड की अगर मैं बात करूं तो कोशिश करेंगे कि ये वाला मैच जीते एंड कॉन्फिडेंस बढ़ाए, क्योंकि अभी आगे जाके T20 सीरीज भी शुरू होने वाली है दोनों टीम्स के बीच में। वहीं बुशर की बात करें तो 67 रन बनाए पहले मैच में, 100 नॉट आउट दूसरे मैच में। एकिल्स्टन पहले 2 फॉर लिया, फिर 5 फॉर लेकर आ रही हैं। चार्ली डीन ने भी पहले मैच में 4 फॉर लिया और उसके बाद 2 फॉर लेकर आ रही हैं। एंड तीनों एकदम टॉप ऑफ द गेम रही हैं इन दिस सीरीज एंड इंग्लैंड ने काफी आसानी से दोनों मैचेस जीते हैं। चलते हैं प्रॉबल 11 पे दोस्तों। तो पहले यहाँ पे देखते हैं इंग्लैंड का प्रॉबल 11। तो खेलते हुए आपको सेम लोग ही दिखेंगे: टैमी ब्यूमॉन्ट, माया बुशर, हेदर नाइट, नैट स्कीवर-ब्रंट, डैनी वाइट, एमी जोन्स, एलिस कैप्सी, चार्ली डीन, सोफी एकिल्स्टन, केट क्रॉस खेली थी लास्ट मैच में लॉरेन बेल की जगह, और लॉरेन फाइलर। न्यूजीलैंड की बात करें तो सूजी बेट, जॉर्जिया प्लिमर, अमिलिया केयर, सोफी डिवाइन, मैडी ग्रीन, ब्रूक हैलिडे, लॉरेन डाउन, इजी गेजन की विकेट कीपर, जेस केयर, मोली पेनफोल्ड और फ्रैन जोनस खेलते हुए दिखेंगे। वेन्यू की बात करें तो ये मैच होगा काउंटी ग्राउंड ब्रिस्टल में, जहां पे पिछले 5 विमेंस ओडीआईज का जो एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर देखा गया वो रहा है 252 रन का, एंड बैट सेकंड का डोमिनेंस रहा है। 3 बारी जिस टीम ने पहले बॉलिंग करी है वो जीती है। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो यहाँ पेसर्स ने 62% ओवर्स डाले हैं, निकाली हैं 63% विकेट्स, एंड स्पिनर्स ने 37% ओवर्स डाले हैं बट उतनी ही विकेट्स भी निकाली हैं। तो यहाँ पे दोनों आपको गेम में दिखेंगे। चलते दोस्तों अब रिकॉर्ड्स इन विमेन ओडीआईज की तरफ सिंस 2023। तो पहले देखते हैं इंग्लैंड विमेन के बैटर्स का रिकॉर्ड। तो यहाँ पे नैट स्कीवर ने सबसे ज्यादा रन्स बनाए हैं, 591 रन्स बना दिए हैं 84 की एवरेज से। माया बुशर अब आगे नंबर 3 पे थैंक्स टू हर सेंचुरी इन द लास्ट मैच, 400 रन बना दिए 57 की एवरेज से। 100 नॉट आउट जो लास्ट मैच में आया वही इनका हाईएस्ट स्कोर भी है। टैमी ब्यूमॉन्ट ने 377 रन बनाए 34 की एवरेज से। हेदर नाइट ने 315 रन बनाए हैं 11 इनिंग्स में। इनके बॉलर्स में चार्ली डीन की अभी भी सबसे ज्यादा विकेट्स हैं, 22 विकेट्स लिए 22 की स्ट्राइक रेट से। सोफी एकिल्स्टन ने 21 विकेट्स लिए, केवल 1 विकेट पीछे हैं चार्ली डीन से। लॉरेन बेल ने 15 विकेट्स निकाली हैं, केट क्रॉस ने 13 विकेट्स ली हैं। लॉरेन फाइलर की अगर मैं बात करूं तो 7 ही मैचेस खेली हैं, जिसमें से 10 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। न्यूजीलैंड विमेन बैटर्स में अमिलिया केयर के सबसे ज्यादा रन अभी भी हैं, 51 की एवरेज से। 663 रन बनाए हैं 14 इनिंग्स में, 2 सेंचुरी लगाई है। सोफी डिवाइन के नाम भी है 2 सेंचुरी, 48.7 यानी कि ऑलमोस्ट 49 की एवरेज से 487 रन ये बना चुकी हैं 12 इनिंग्स में। सूजी बेट्स की बात करें तो 33 की एवरेज से 427 रन बनाए 14 इनिंग्स में, और 1 सेंचुरी इनके भी नाम है। इनके बॉलर्स में अमिलिया केयर की ही हैं सबसे ज्यादा विकेट्स, 13 विकेट्स निकाली हैं 14 इनिंग्स में। हैना राव ने 12 विकेट्स निकाली हैं बट अभी तक एक भी मैच खेलते हुए नहीं दिखी हैं। सोफी डिवाइन के नाम है 12 विकेट्स 11 इनिंग्स में, एंड जेस केयर ने 11 विकेट्स निकाली हैं 9 इनिंग्स में। तो दोस्तों रिकॉर्ड्स की बात हमने कर ली है ओडीआईज में। अब हम बनाएंगे अपनी बेस टीम, जो हम बनाएंगे फैंटेसी अखाड़ा पे, जहां पे चल रहा है जीरो कमीशन कार्निवल 2.0, यानी कि 1 जुलाई से शुरू हो गया है, चलेगा 31 जुलाई तक। एंड इसके बीच में अगर आप 100 मैचेस खेलते हो फैंटेसी अखाड़ा पे एंड पर मैच इन्वेस्टमेंट मिनिमम 1 लाख का रखते हो तो आपको 100% कमीशन वापस मिलेगा। एंड अगर पर मैच इन्वेस्टमेंट 10,000 का रखते हो तो 75% कमीशन आपका। इसके अलावा अगर 2,500 इन्वेस्टमेंट भी रखते हो पर मैच तो 50% कमीशन भी फैंटेसी अखाड़ा आपको दे रहा है। तो लिंक डाउनलोड कर लेना, पिन कमेंट में है, डिस्क्रिप्शन में, अलॉन्ग विद व्यू स्पोर्ट ऐप का लिंक, जहां पे आपको मिल जाएंगे मंथली पासेस फॉर 299 ओनली, और ईयरली पास भी आप ले सकते हो जो कि है 999 का। ये लोएस्ट कमीशन के फर्जी दावे बहुत जगह सुने होंगे, है ना? पर कभी इंडिया के फैंटेसी स्पोर्ट्स का असली अखाड़ा देखा है? वहां पे टीम बनाई है? आओ खेलो फैंटेसी अखाड़ा पर, खुद देखो लोएस्ट कमीशन और हाईएस्ट अर्निंग क्या होती है। जल्द फैंटेसी अखाड़ा ऐप डाउनलोड करो और जीतो। चलते दोस्तों बेस टीम पे। तो यहाँ पे विकेट कीपिंग सेक्शन में हम मैडी ग्रीन को लेके जाएंगे, जो नंबर 5 पे बैटिंग कर रही है। इंग्लैंड काफी डोमिनेंट रही है, जो उसको एक भी मैच में बैटिंग का मौका ही नहीं मिला है। एंड इसके अलावा आप इजी गेज देखोगे, जो दूसरी टीम की विकेट कीपर है, वो नंबर 8 पे बैटिंग कर रही है, काफी नीचे आ रही है। तो जो सबसे ज्यादा रिलायबल पिक इस सेक्शन में बन जाती है वो बन जाती है मैडी ग्रीन, क्योंकि उनको बैटिंग का मौका डेफिनेटली मिलेगा एंड इसलिए वो फैंटेसी पॉइंट्स भी दिलाकर जा सकती हैं। ऑल्दो मैडी ग्रीन इज नॉट द डेजिग्नेटेड विकेट कीपर, तो अगर आप जोन्स को रखना चाहो, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि न्यूजीलैंड की सारी विकेट्स गिरेंगी एंड बिहाइंड द स्टंप्स जोन्स वहां से कंट्रीब्यूशन आपको दे सकती हैं, तो आप उनको भी लेके जा सकते हो। तो ईदर ऑफ द टू को आप पिक कर सकते हो इन योर बेस टीम।
बैटिंग सेक्शन में पहली पिक रहेगी हेदर नाइट, नंबर 3 पे बैटिंग करती है इंग्लैंड के लिए, कैप्टन है टीम की। एंड ऑल्दो इनफ अपॉर्चुनिटीज इन्हें भी दोनों सीरीज में नहीं मिली हैं क्योंकि दोनों ओपनर्स ने ही मेजॉरिटी ऑफ द रन्स दोनों ही मैचेस में बना दिए हैं, बट स्टिल काफी क्रूशियल पोजीशन पे बैटिंग करती हैं एंड कंसिस्टेंट रन गेटर रही हैं इस फॉर्मेट ऑफ द गेम में। इस वेन्यू की भी अगर मैं बात करूं तो 12 इनिंग्स इस वेन्यू पे खेली हैं, 12 में से 6 में हाफ सेंचुरी लगाई है, 57 का एवरेज रहा है इस वेन्यू पे हेदर नाइट का। नेक्स्ट टैमी ब्यूमॉन्ट को लेके जाएंगे, इंग्लैंड की ओपनर हैं, अनबीटन 76 रन बनाकर आ रही हैं पहले मैच में एंड उसके बाद 28 रन बनाए लास्ट मैच में भी। ये भी कंसिस्टेंट रन गेटर रही हैं एंड एब्सोल्युटली लव्स प्लेइंग अगेंस्ट न्यूजीलैंड इज वेल। आप इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे 52 का एवरेज हो गया है 20 इनिंग्स में, जिसमें 1 सेंचुरी और 8 बारी हाफ सेंचुरी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आ चुकी है। प्लस इस वेन्यू पे भी खेलना बहुत पसंद करती हैं, 8 इनिंग्स में 490 रन बनाए हैं 70 की एवरेज से और 1 सेंचुरी इस वेन्यू पे भी लगा चुकी है। इसके अलावा आप देख सकते हो उनके बाकी नंबर्स हमारे व्यू स्पोर्ट ऐप पे जाके, जहां पे आपको मिल जाते हैं हर प्लेयर के मैचअप्स और डेटा। तो आप इस मैच पे क्लिक करके अगर मैचअप सेक्शन में जाते हो तो वहां पे आप देख सकते हो टैमी ब्यूमॉन्ट के नंबर्स न्यूजीलैंड बॉलर्स के अगेंस्ट। नीचे जाके अगर आप देखोगे तो डिवाइन के अगेंस्ट 10 इनिंग्स में से केवल एक बार आउट हुई है, 72 का रहा है एवरेज। हैना राव के अगेंस्ट 10 इनिंग्स में से 4 बार आउट हुई है, उनके अगेंस्ट थोड़ा सा एवरेज खराब है, बट हैना राव अभी तक दोनों मैचेस नहीं खेली है। अमिलिया केयर को भी बहुत ही बेहतरीन खेला है एंड सेम एज वेल फॉर जेस केयर। फ्रैन जोनस के अगेंस्ट तो आउट भी नहीं हुई हैं, हैलिडे और पेनफोल्ड ने भी अभी तक इन्हें आउट नहीं किया है। मैचअप्स ब्रिलियंट है, हेड टू हेड रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है और वेन्यू रिकॉर्ड भी, तो एक शॉर्ट पिक रहेंगी आपकी बेस टीम। हमें माया बूशर को भी लेके जाएंगे जो कि दूसरी ओपनर है इंग्लैंड की। मैच विनिंग सेंचुरी लास्ट मैच में बनाकर आ रही हैं, जैसे मैंने बताया हाफ सेंचुरी फर्स्ट मैच में भी इन्होंने बनाई है, काफी सबलाइम फॉर्म में दिख रही हैं इस सीरीज में। हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो वो भी ब्रिलियंट है, 59 की एवरेज से 5 इनिंग्स में अब 237 रन इनके हो गए हैं। इसके साथ साथ ब्रूक हैलिडे को भी लेके जाएंगे बैटर सेक्शन में, जो कि है नंबर 6 पे आने वाली न्यूजीलैंड की राइट आर्म पेसर। हमने देखा है कि दोनों मैचेस को मिला के इंग्लैंड ने केवल 3 विकेट्स ही खोई, बट उसमें से 2 विकेट्स जो ली वो ब्रूक हैलिडे ने ही ली थी। दोनों मैच में एक विकेट लेकर आ रही हैं एंड फर्स्ट मैच में तो हाफ सेंचुरी भी बनाई, तो बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट किया, डबल फैंटेसी वैल्यू हो जाती है इनकी, तो इसलिए हम यहाँ इन्हें अपनी बेस टीम में रखेंगे। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम में बैटर्स की पिक्स, जो कि हेदर नाइट, टैमी ब्यूमॉन्ट, माया बूशर और रहेंगी ब्रूक हैलिडे। अब ऑलराउंडर सेक्शन में चलते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में आप जैसे नाम देखेंगे आपको सबको पिक करना पड़ेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर फॉर्म्स या फिर स्टैट या फिर हिस्टोरिक डेटा, चारों ही मस्ट हैव पिक्स हो जाती हैं। पहले हैं आपके नैट स्कीवर और सोफी डिवाइन, जो कि 5 ओवर या उससे कम डाल रहे हैं बट स्टिल विकेट्स निकाल सकती हैं एंड प्लस बैटिंग से तो कंट्रीब्यूशन दे ही सकती हैं। इसके अलावा अमिलिया केयर अपने एंटायर स्पेल ऑफ ओवर्स भी डाल रही है, काफी इंपॉर्टेंट पोजीशन नंबर 3 पे बैटिंग भी करती हैं एंड चार्ली डीन तो ऑलरेडी 6 विकेट्स 2 मैचेस में निकाल चुकी है। तो इनफैक्ट चारों ही आपकी सेफ पिक्स रहेंगी, नैट स्कीवर, सोफी डिवाइन, अमिलिया केयर और चार्ली डीन। बॉलिंग सेक्शन में अब आपको पता है सोफी एक्लस्टन जब खेल रही होती है तो आपको 10 प्लेयर्स ही सिलेक्ट करने होते हैं, तो यहाँ पे पहली पिक आपकी सोफी एक्लस्टन हो जाएगी, जो कि आईसीसी की रैंक्ड नंबर 1 प्लेयर है, दोनों ओडीआईज में भी और T20 इंटरनेशनल्स में भी, एंड ऑलरेडी 5 फॉर लास्ट मैच में लेकर आ रही है। इस वेन्यू की बात करें तो 5 इनिंग्स में 11 विकेट्स इस वेन्यू पे भी निकाली हैं, अब हेड टू हेड रिकॉर्ड में 17 इनिंग्स में 27 विकेट्स इनके नाम हो गई हैं। तो अगेन एक मस्ट हैव पिक बॉलिंग सेक्शन में। फॉर नाउ हम केवल सोफी एक्लस्टन को लेकर जाएंगे। तो दोस्तों ये बन गई हमारी बेस टीम। जब विकेट कीपिंग सेक्शन में हमने मैडी ग्रीन को रखा है, बैटिंग सेक्शन में हम लेके गए टैमी ब्यूमॉन्ट, माया बूशर, हेदर नाइट और ब्रूक हैलिडे को। ऑलराउंडर सेक्शन में नैट स्कीवर, अमिलिया केयर, सोफी डिवाइन एंड चार्ली डीन, एंड बॉलिंग सेक्शन में फिलहाल केवल सोफी एक्लस्टन। अब दोस्तों बनाते हैं सिनेरियो वाइज टीम। तो पहला सिनेरियो लेके चलते हैं जहाँ पे इंग्लैंड विमेन पहले आपको बैटिंग करते हुए दिखेगी। तो आप यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन में एक एक्स्ट्रा न्यूजीलैंड के बॉलर के साथ जा सकते हैं, जो कि हो सकती है जेस केयर, राइट आर्म पेसर है, डेथ बॉलर है एंड कंसिस्टेंट विकेट टेकर रही है इस फॉर्मेट में। इस सीरीज में अगर आप देखोगे तो डेथ ओवर में इनको बॉलिंग करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि इंग्लैंड ने दोनों ही मैचेस में बहुत पहले मैच खत्म कर दिया है, काफी जल्दी टारगेट को चेज डाउन कर लिया है, इसलिए ये अपने फुल कोट ऑफ ओवर्स भी नहीं डाल पाई हैं। इसलिए ये सिनेरियो में जहाँ पे ये पहले बॉलिंग कर रही हैं एंड जहाँ पे ज्यादा इनके पास अपॉर्चुनिटी रहेगी अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए एंड ज्यादा ओवर्स भी डालने के लिए, इसलिए हम इनको यहाँ पे बैक करेंगे। मोरओवर हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अगर आप देखोगे तो इनका बॉलिंग फर्स्ट ही बैटर है, 5 इनिंग्स में 10 विकेट्स निकाली हैं, जो कि कम हो जाता है सेकेंड इनिंग्स में, 6 इनिंग्स में केवल 5 विकेट्स ही निकाली हैं। एंड सिमिलरली आप इनका रिकॉर्ड देखोगे ओडीआईज में सिंस द स्टार्ट ऑफ लास्ट ईयर, तो वो भी बॉलिंग फर्स्ट फार बेटर रहा है। 2 ही मैचेस खेली हैं बॉलिंग फर्स्ट, बट 5 विकेट्स निकाली हैं, बॉलिंग सेकंड साथ में 6 विकेट्स ही निकाली। अब काफी सारे रिकॉर्ड्स की बात कर लिए। अब अगर हमें जेस केयर के मैचअप्स की बात करूं, जो कि अगेन आप जाके देख सकते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप पे, इंग्लैंड बैटर्स के अगेंस्ट, तो यहाँ पे आप देखोगे नाइट को 8 इनिंग्स में से 2 बार आउट किया है, वाइट को 5 इनिंग्स में से 3 बार आउट कर चुकी हैं,
स्कीवर को भी आउट किया है 2 बारी, इसके अलावा एमी जोन्स, माया बुशर, एक्ल्स्टन, डीन सबको एक एक बारी आउट कर चुकी हैं। केवल टैमी ब्यूमॉट एक ऐसी प्लेयर है जिन्होंने काफ़ी अच्छा इन्हें खेला है। इसके अलावा जेस केयर ने सबको परेशान किया है एंड बॉलिंग फर्स्ट करते हुए इनकी विकेट्स भी डेफिनेटली आ सकती हैं। दूसरी सिनेरियो की बात करें, अब जहाँ न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर लेके जा सकते हैं इंग्लैंड का इन द बॉलिंग सेक्शन। तो वहाँ पे आप लॉरेन फाइलर के साथ जा सकते हैं जो कि है राइट आर्म पेसर। ये भी डेथ बॉलर है एंड दोनों ही गेम्स में विकेट्स लेकर आ रही हैं, बट दोनों बॉलिंग फर्स्ट ही आए थे। इसके अलावा हमने दोनों मैचेस में देखा कि अपने फुल कोट ऑफ ओवर्स तो नहीं डाल रही हैं, 6 से 7 ओवर्स डालते हुए दिख रही हैं, बट इस सिनेरियो में जहाँ पहले बॉलिंग करेंगी हो सकता है और ओवर्स भी डालते हुए दिखे एंड डेफिनेटली विकेट्स भी इस सिनेरियो में ज़्यादा ये निकाल सकती हैं। अब इनका हेड टू हेड रिकॉर्ड देखोगे तो बॉल फर्स्ट 2 इनिंग्स हुई हैं, 2 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। बॉल सेकंड एक ही इनिंग खेली थी जिसमें कोई विकेट नहीं मिली थी एंड रिकॉर्ड अगर ओवरऑल देखोगे ओडीआईज में तो वो भी बॉल फर्स्ट ही बेटर रहा है। बॉल फर्स्ट में 5 इनिंग्स में 7 विकेट्स इन्होंने निकाली हैं। तो दोस्तों ये बन गई हमारी टीम। अब जब न्यूजीलैंड पहले बैटिंग कर रही है, तो अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो आप जा सकते हो सीधा सीधा जेस केयर के साथ, तो पहले बैटिंग कर रही है तो वह एक्स्ट्रा बॉलर लेके जा सकते हो इंग्लैंड की, जो कि हो गई लॉरेन फाइलर। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग पिक्स की, तो जो हाईली एक्सपीरियंस प्लेयर्स को हम यहाँ रेकमेंड करेंगे जो अपने डे पे मैच विनर्स बन सकते हैं, बहुत सालों से खेल रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। पहली हो जाती है सूजी बेट्स जो कि ओपन करेगी एंड इसके अलावा दूसरी हो जाती है केट क्रॉस जो कि न्यू बॉलर डेथ से आपको बॉलिंग करते हुए दिखेगी। दोनों को डेफिनेटली आप ग्रैंड लीग्स में ट्राई कर सकते हैं इन योर मल्टीपल टीम्स। दोनों का परफॉर्मेंस ऑफ लेट इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है, इसलिए हमने अभी इन्हें अपनी बेस टीम में नहीं रखा है, बट ग्रैंड लीग्स में आप डेफिनेटली सूजी बेट्स और केट क्रॉस को ट्राई कर सकते हैं। अब आपको पता है कि फाइनल टीम आपको मिलेगी व्यू स्पोर्ट की ऐप पे ही अलॉन्ग विद 20 ग्रैंड लीग कॉम्बिनेशंस इस मैच के। तो ऐप डाउनलोड करना मत भूलना, पिन कमेंट में है लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी है। अगर लिंक यूज करके या हमारा रेफरल कोड यूज करके आप डाउनलोड करते हो व्यू स्पोर्ट की ऐप, तो रोज हम 3 लकी गिव अवे विनर्स डिसाइड करते हैं जिन्हें मिलता है नेक्स्ट 1 वीक का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आप एआई टीम्स देख सकते हो और खुद से आजमा सकते हो कि व्यू स्पोर्ट की एआई टीम्स कैसी आती हैं। ये हैं कल के 3 लकी गिव अवे विनर्स आपकी स्क्रीन पे, आप भी इनमें से एक हो सकते हो केवल रेफरल कोड यूज करके या फिर हमारा लिंक यूज करके डाउनलोड करना है आपको व्यू स्पोर्ट का ऐप। कैप्टनसी ऑप्शंस पे चलते हैं दोस्तों, तो अब सेफेस्ट कैप्टनसी ऑप्शंस में अभी भी नैट स्कीवर को हम लेके जाएंगे, सोफी एक्ल्स्टन को और चार्ली डीन को। एंड न्यूजीलैंड से अगर आपको किसी को पिक करना है तो आप अमिलिया केयर को पिक कर सकते हैं। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक्स की बात करें तो वी विल गो विद टैमी ब्यूमॉट, माया बुशर, दोनों ही बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रही हैं। इसके अलावा न्यूजीलैंड से सोफी डिवाइन जो आपको डबल फैंटेसी पॉइंट्स दे सकती हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू, बने रहेगा व्यू स्पोर्ट के साथ क्योंकि एलपीएल तो शुरू हो चुका है, टीएनपीएल भी शुरू होने वाला है। सारे प्रीव्यूज और सबकी एआई टीम्स आपको व्यू स्पोर्ट पर ही मिलेंगी। मैं आपसे जल्द मिलूंगी नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू।